नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज शुभम राज के साथ। और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम लेकर के आए हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव के मुद्दे को लेकर। यूपी में भले ही तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, यूपी चुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां शुरू हो गई। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर योगी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए तमाम दावों को उन्होंने अपनी तरीके से सच बताने का प्रयास किया है। और इस दावे को कितना सच मानते हैं हमारे स्वतंत्र पत्रकार अरुणेश द्विवेदी जी, आइए जानते हैं उनसे। योगी के 4.5 साल पूरे होने पर उनके द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दावों में कितनी सच्चाई है। देखिए, यूपी के 4.5 साल पूरे हुए हैं योगी सरकार के, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तरीके से यूपी में राम राज्य की छवि गढ़ने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि कितने लोगों को रोजगार दिया है, लाखों की संख्या है। और इसके अलावा यूपी में क्राइम की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी हो गई है। बहुत बड़े बड़े माफिया से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सलाखों के पीछे हैं। और कुल मिलाकर के उन्होंने विकास की गंगा यूपी में बहा दी है, ऐसा योगी सरकार का कहना है, ऐसा योगी जी का मानना है। 4.5 साल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये बातें कही है। लेकिन सवाल है कि ये तो सरकार का पक्ष है, जनता का पक्ष क्या है? पब्लिक के बीच में जा करके मीडिया वालों को, आप जैसे पत्रकारों को जानना चाहिए पब्लिक के बीच में, और पूछना चाहिए कि सरकार जो ये दावे कर रही है, इन दावों की हकीकत क्या है? क्या सच में बेरोजगारों को रोजगार मिला है? क्या सच में यूपी में कानून व्यवस्था की हालत बहुत अच्छी हो गई है? क्या सच में यूपी में राम राज्य आ गया है? ये सब बड़े सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब मीडिया वालों को जनता के बीच से जाकर पता करना चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि आज की तारीख में यूपी का इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डेट्स का ऐलान नहीं किया है कि आखिर चुनाव कब होंगे यूपी में। लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। यूपी में सियासी समीकरण अभी से साधे जाने लगे हैं। आपने देखा होगा केवल बीजेपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से यूपी की सियासी चाल को समझ रहे हैं और यूपी की जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी सरकार बन पाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन मायावती का जो ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है, मायावती की ओर से जो ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है, इस सम्मेलन को आप किस तरीके से देखते हैं? तो यूपी में मायावती की जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वो भले ही अब ब्राह्मण सम्मेलन करके ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास कर रही है, लेकिन यूपी के ब्राह्मण वो नारा नहीं भूले हैं जिसके तहत उन्होंने कहा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जीते चार। अब ध्यान होगा कि तिलक से कौन सा जो है जो लोग हैं उनको परिभाषित किया जा रहा है, यानी बनिया। तिलक यानी ब्राह्मण, तराजू यानी बनिया, और तलवार यानी क्षत्रिय। तो एक उन्होंने बड़ा मैसेज दिया था। उस समय उनकी क्या असर हुआ था, किसी भी आप राजनीतिक जो दल हैं, खासतौर पे बहुजन समाज पार्टी की अपनी हो गई, या बीजेपी के पास चले जाओ, या समाजवादी पार्टी के पास चले जाओ, या फिर किसी भी राजनीतिक विश्लेषक से या वरिष्ठ पत्रकार से पूछो, वो आपको बता देंगे कि इस नारे का असर दरअसल क्या हुआ था। लेकिन वो दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। वो साल कुछ और था, आज का साल कुछ और है। अब आपको मायावती को एहसास हो रहा है कि यूपी में अगर सत्ता में आना है तो पंडितों को, ब्राह्मणों को लुभाना है, इसीलिए वो ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन यूपी के ब्राह्मण क्या सचमुच उनके इस लुभावने सम्मेलन में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्योंकि अभी तक परंपरागत रूप से ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण वर्ग है, पंडित का जो वर्ग है, वो बीजेपी का एक वोट बैंक है, वो बीजेपी को ही वोट देता है। वहीं जैसे यादव के बारे में कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी को ही वोट देते हैं, दलितों के बारे में कहा जाता है कि वो जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं, ऐसे मुसलमानों के बारे में भी कहा जाता है। अब ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी ने भी अब देखा होगा आपने कि कई दौरे यूपी में किए हैं। तो कुल मिला के यूपी का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो ये सत्ता का सेमीफाइनल है, इसे जीतता कौन। और इसे दिलचस्प बनाने में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं हट रही है। 2022 में बाईसाइकिल का जो फार्मूला समाजवादी पार्टी का आ रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बाईसाइकिल फार्मूला 2022 में चुनाव को लेकर। वो तो अखिलेश यादव अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते हैं
अपनी हर एक जो उनकी मीटिंग होती है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उसमें भी उन्होंने यही नारा दिया है कि 22 में बाईसाइकिल, लेकिन 22 में बाईसाइकिल आ पाएगी या नहीं आ पाएगी ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन जो पिछला एक्सपीरियंस था जिसमें इन्होंने अपने बुआ जी यानी मायावती के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था कि हमारा शायद कुछ भला हो जाए। इसके बाद आपको ये भी याद होगा कि 2 युवराज थे, एक कांग्रेस की युवराज और एक समाजवादी पार्टी की युवराज। ये लोग भी एक साथ आ गए थे, लेकिन क्या हश्र हुआ सबको पता है। अब ऐसे में वर्तमान स्थितियों में ये बात सच है कि यूपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वो एक ऐसी मतलब बड़ी खिलाड़ी हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनकी भूमिका बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगेन सोचना यही होगा, ये यूपी की जनता कंपेयर करेगी कि अभी योगी जी के जो 4.5 साल हुए हैं, 6 महीने बाद 5 साल उनके हो जाएंगे, तो बीजेपी की ये 5 साल की सरकार वर्सेस अखिलेश यादव की सरकार, उससे भी पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, इनमें समाजवादी पार्टी उतनी सफल नहीं रही है जब उनकी सत्ता थी, है ना। बहुत से जो बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े आपने देखा होगा, जो बहुत बड़ा मुद्दा है ये कि आखिरकार राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है या अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है। क्योंकि आज की तारीख में आप ADR की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, उसमें कहा गया है कि आज की तारीख में लगभग हर एक राजनीतिक दल में जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, जिनके ऊपर बाकायदा कोर्ट में चल रहा है केस, उनको टिकट दिया जा रहा है और वो जीतते हैं। ऐसे लोग जब जीत कर सत्ता में पहुंचेंगे तो क्या वो जनता का भला तो करेंगे नहीं, वो अपनी तिजोरी भरेंगे। और ये काम सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने किया है। बीजेपी भी पाक साफ नहीं है, लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि 22 में बाईसाइकिल वाला जो सूत्र है ये कितना सफल होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल 2022 के चुनाव का भले ही अभी तक ऐलान ना हुआ हो तारीखों का, लेकिन 2022 के चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपनी अपनी ओर से तमाम तैयारियों की शुरुआत कर चुके हैं और इसी मुद्दे पर खास बातचीत कर रहे थे हमारे साथ अरुणेश द्विवेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। और इस शो को आप देख रहे थे यंग तरंग सच की आवाज़ के इस चैनल पर। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।